कि कुछ बातें तो ऐसी होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन जो बातें विजिलेंस की सारे विषय में ओपन करता है, जो उन्होंने ओपन कर दी वो मैं बता सकता हूँ। यानी कुल मिलाकर के एक उनको लीड मिली जिसमें से किसी एक व्यक्ति से पैसा मांगा गया और जानकारी उनको कहाँ से मिली, क्या ले मिली, मुझे मालूम नहीं। और मुझे उसी दिन उन्होंने बताया कि एक ऐसा केस हमारे ध्यान में आया है, हम उस पर रेड करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जरूर करनी चाहिए और इसमें तार कहाँ तक जुड़े हैं सारे आगे तक बढ़ाने चाहिए। वो यहीं कहीं पंचकुला में 10 लाख रुपया देते हुए किसी एक व्यक्ति को 20 लाख देते हुए पकड़ा और उसको पकड़ करके इंटरोगेट किया तो फिर वो लाइन पहुंची झज्जर, वो जो अश्विनी शर्मा नाम आ रहा है, वहां से 1 करोड़ कुछ लाख रुपया उसके घर से बरामद हुआ। उसको उसी समय पैसों समेत उठा लिया और किसी को जानकारी उस समय तक नहीं थी। और उठाने के बाद उसको इंटरोगेट किया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मुझे डिप्टी सेक्रेटरी है उसको पहुंचाने हैं। उनका कैसे पहुंचाते हो कि मैं हमेशा फोन करके उनको बताता हूं, जहां वो कहते हैं वहां पहुंचा देता हूं, यानी करो फोन। उसमें फोन किया गया तो फोन किया तो उसने कहा कि अभी तो मैं ऑफिस में बैठा हूं और पहले जब पैसे उसने लिए ऑफिस में कभी नहीं लिए। उसने कहा कि अभी ले आओ, ऑफिस ले आओ। तो ये 2 ब्रीफ केस में ले जा करके, एक अलग आदमी दूसरा अलग आदमी, तो इसके ऊपर सारा उन्होंने ट्रैक किया, ऑब्जर्वेशन की, और जब दूसरा उनको बैग दिया तो उसी समय उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया और वो पैसे बरामद किए। उस दिन से वो भी अंदर है। फिर उसको इंटरोगेट करने के बाद कोई तीसरा स्थान, क्या नाम बताया था, हाँ उसका दोस्त था, तो वो घर कोई उसके घर गए, वहां से फिर पैसे बरामद किए। ऐसे लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास इंटरोगेशन में, 3 करोड़ 60 लाख, चलो 3.64 मतलब एकदम एग्जैक्ट तो मैं तो ना देखे हैं ना मुझे मालूम है, लेकिन इतना जो जानकारियां मिली हैं वो यहाँ तक मिली हैं। उसका अब जुडिशियल कस्टडी में है, सारे विषय आगे बढ़ेंगे चलेंगे और ये सारे लिंक कहाँ तक है, कैसे हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई करेंगे। हमने पूरी छूट विजिलेंस को दी है और विजिलेंस ने कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है, कहाँ तक चीज़ पहुँचती है वहीं तक पकड़ेंगे। लेकिन ये जो सारे गिरोह हैं ये बहुत डीप रूटेड हैं, बहुत पुराने हैं और जानकारियां तो ये हैं कि 20-20 साल से इनके गिरोह बने हुए हैं और एक सिस्टम से काम करते रहे हैं। अब हमने चूंकि उसको क्रैक करना शुरू किया है, पहले आपने देखा पेपर लीक आउट में 48 लोग उस समय पकड़े गए थे और इस समय जो पकड़े गए हैं और भी इसमें अगर ध्यान में आएंगे तो उनको सबको पकड़ेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई जानकारी किसी के पास हो वो हम तक पहुंचाए। मैंने अपने विपक्ष के मित्रों को भी कहा है कि अंधेरे में तीर ना मारें, जानकारी हो तो हमको बताएं, हमें ना बताएं। मान लो उनको लगता है कि हमारे तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं कि हम सत्ता पक्ष को ना बताएं, तो भाई विजिलेंस को बता दो, नहीं तो पुलिस को बता दो, और वहां तक भी ना जाओ तो सीधे कोर्ट में बता दो। कोर्ट में भी जाके बताया जा सकता है कि हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप आदेश करिए इनके खिलाफ FIR कराई जाए। कोर्ट से ऑर्डर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए कहीं कोई किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं, हिम्मत करने की जरूरत है। जो हिम्मत करेगा वो ये काम करेगा और केवल थोथे तीर, फोके तीर ये चलाएंगे तो 11 भर्तियां ऐसी कांग्रेस के टाइम की जो रद्द हुई, कोर्ट ने रद्द की, वो इन्हीं कानून से की। और अब हालांकि हमारे ही समय में हमने जिनको सपोर्ट किया ऐसे भी मुख्यमंत्री, क्योंकि चीजें तो उनके इर्द गिर्द चलती हैं, 10 साल की जेल में चले गए, इन्हीं चीजों के कारण से गए। हमारी तो एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई, हालांकि कोर्ट में जा रही है।